जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस ने उपग्रह और मोबाइल फोन सेवा नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के लचीले इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई को पत्र लिखा है। कंपनी ने 5 सितंबर को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन पीडी वाघेला को लिखे पत्र में कहा कि प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है जो उपग्रह तथा स्थलीय नेटवर्क के अभिसरण को सक्षम बनाएगी। इसलिए नियामक को स्थलीय तथा उपग्रह सेवाओं के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी के लचीले इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए। पत्र में जियो सैटेलाइट ने 24 से 30 गीगाहर्ट्ज बैंड में उच्च फ्रिक्वेंसी के लचीले उपयोग की अनुमति देने के लिए न्यूजीलैंड सरकार के फैसले का हवाला दिया। माओवादी विचारधारा को शहरी इलाके में फैलाने और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रचने के इनपुट को आधार बनाकर एनआईए ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 8 ठिकानों पर छापेमारी कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया और दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इसके साथ ही एनआईए ने बड़े पैमाने पर सबूत भी इकट्ठा किए हैं। यह छापेमारी मंगलवार को की गई नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता पर रोक लगाने के उद्देश्य से एनआईए ने सीपीआई के 5 शहरों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही एनआईए ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश, आपराधिक षड्यंत्र व यूपीए एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 के बाद केंद्र सरकार ने संसद का स्पेशल सत्र आहूत किया है। इस सत्र में पहले इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने पर बहस शुरू हो चुकी है। भारत में हो रहे विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन के पहले इस मुद्दे पर जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस बात को सबसे पहले उठाने वाली कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर तंज कसते हुए सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सुना है, अब मोदी जी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है और अब नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। मोदी जी, पूरा विश्व आप पर हंस रहा है। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने अपने ऊपर ही ले लिया है। ये अच्छा नहीं लगा। विपक्षी गठबंधन को लेकर इतनी घबराहट, इतना खौफ, ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आज यानी बुधवार को लोगों से G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए टहलने, साइकिल चलाने और सैर सपाटे जैसी गतिविधियों के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर नहीं जाने का आग्रह किया है। बता दें, G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। विशेष पुलिस आयुक्त SS यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चूंकि इंडिया गेट कर्तव्य पथ को नियंत्रित क्षेत्र में निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए दिल्ली पुलिस लोगों से अपील करती है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान टहलने, साइकिल चलाने या सैर सपाटे के लिए इस क्षेत्र में न जाएं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने देश में महंगाई, बेरोजगारी, चीनी घुसपैठ और अडानी ग्रुप को लेकर हुए खुलासे समेत 9 मुद्दों पर आगामी संसद के विशेष सत्र में चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने मंगलवार शाम को कांग्रेस संसदीय दल की सामरिक समूह की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक की अध्यक्षता संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। बैठक में लंबी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने बताया कि जो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र आने वाला है 18 तारीख से, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष भारत को लेकर वकालत कर रहा है तो विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब तो मोहब्बत है। राहुल गांधी ने YouTube पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित वीडियो साझा करते हुए लिखा, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, सबका मतलब मोहब्बत, इरादा सबसे ऊंची उड़ान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को वापस लाना है, राजस्थान की तकदीर को बदलना है। अपने संबोधन के चलते नितिन गडकरी ने गधे एवं घोड़े का जिक्र किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नितिन गडकरी ने कहा, एक शायर बहुत बड़ी शायरी बोलते थे, यह मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। वह बोलते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़े को नहीं है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। समझने वाले को तो इशारा बहुत काफी होता है। अब नितिन गडकरी का यह वीडियो
वायरल हो रहा है तथा लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को टिप्पणी की कि भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होगी, यह भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण के रूप में खड़ा होगा। अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा मंगलवार को भारत मंडपम के सामने स्थापित की गई, जो राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। हाल ही में बिग बी ने इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय लिखा। अमिताभ बच्चन के फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। वहीं कुछ लोगों को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते वो उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं। भारत माता की जय के ट्वीट को लेकर अब अमिताभ बच्चन को ट्रोल भी किया जा रहा है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सर आप बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन कर लो। एक यूजर ने लिखा, सर आपने ये जो भारत माता की जय के साथ लाल रंग के झंडा जैसा कुछ लगाया है वो क्या है। अब इसी तरह के कमेंट उनके ट्विटर अकाउंट पर देखने को मिल रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 समिट पर चीन शायद तिलमिलाया हुआ है। नेपाल में चीनी राजदूत चेन सॉन्ग ने भारत की नीतियों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेपाल और दूसरे पड़ोसियों के प्रति भारत की नीतियां अनुकूल नहीं है। उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, दुर्भाग्य से आपके पास भारत जैसा पड़ोसी है, लेकिन यह भी सौभाग्य है कि भारत जैसा पड़ोसी है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।